हेलो स्टूडेंट, मौर्यदेव तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बीए फाइनल ईयर का नया टॉपिक आज बता रहा हूं, जिसका नाम है यूनियन, जो C++ का एक टॉपिक है। यूनियन क्या होता है, पहले इसके बाद बात करते हैं। यूनियन भी आपका एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। जिस प्रकार से आपका स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होता है, उसी प्रकार का यूनियन भी आपका क्या है, एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। यूनियन और स्ट्रक्चर का जो स्ट्रक्चर है, मतलब उसका जो ढांचा है, वो दोनों एक ही प्रकार के हैं। मतलब जिस प्रकार से स्ट्रक्चर को क्रिएट किया जाता है, उसी प्रकार से यूनियन को क्रिएट करते हैं। जिस प्रकार से स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस किया जाता है, उसी प्रकार से यूनियन के मेंबर को भी एक्सेस किया जाता है। इसमें थोड़ा बहुत अंतर है, और वो अंतर मैं आपको प्रोग्राम के अंत में बताऊंगा, क्योंकि तभी आपको वो क्या पता चलेगा कि क्या अंतर आपको इसमें मिलता है। तो आज अपने बात करते हैं यूनियन के बारे में। पहले बात करते हैं कि यूनियन को किस प्रकार से डिक्लेयर करते हैं, उसको किस प्रकार से बनाते हैं, या उसको किस प्रकार से क्रिएट करते हैं। सबसे पहले इसका जो सिंटैक्स क्या होगा, सिंटैक्स यूनियन का सबसे पहले क्या होगा, यूनियन कीवर्ड आपका काम आएगा, UNION, यूनियन कीवर्ड लिखा जाएगा। फिर यूनियन का नाम, जिस प्रकार से आप स्ट्रक्चर नाम देते थे, सब क्या आता था यहाँ पर, वहां आता था पहले आपका स्ट्रक्ट, फिर आता था स्ट्रक्चर का नाम। इसी प्रकार से यूनियन कीवर्ड हो गया, फिर यूनियन का नाम। जैसे मैं नाम देते, मैंने मान लीजिए टैग नेम, मैं देता हूं यहाँ पर टैग नेम लिख देता हूं। मतलब आपका क्या हो जाएगा, ये टैग नेम आ जाएगा यहाँ पे। फिर आपका कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, और फिर डाटा टाइप और मेंबर फर्स्ट, फिर डाटा टाइप, मेंबर सेकंड। इस प्रकार से आप और भी मेंबर इसमें बना सकते हैं। और लास्ट में आपका कर्ली ब्रैकेट और सेमीकोलन। आप देखेंगे कि यूनियन का स्ट्रक्चर भी जिस प्रकार से जो क्रिएट करते हैं, वो आपका सेम स्ट्रक्चर के जैसा ही है। और इसमें भी क्या होता है कि आप यूनियन के वेरिएबल को आप यहां भी डिक्लेयर कर सकते हैं। आप चाहो तो इसको फंक्शन में भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो आप देखते हैं कि अगर मैं यूनियन को फंक्शन में डिक्लेयर करता हूं, तो वो किस प्रकार से डिक्लेयर होगा। जिस प्रकार से, जैसे मान लीजिए मैं वॉइड मैन में डिक्लेयर करता हूं, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले वॉइड मैन। अब इसमें इसका सिंटैक्स क्या होगा, जिस प्रकार से स्ट्रक्चर का था, क्या था, यूनियन कीवर्ड, यूनियन कीवर्ड आ जाएगा। फिर टैग का नाम, यानी आपने यूनियन का क्या नाम दिया है, वो आ जाएगा टैग नेम। फिर आगे क्या आ जाएगा, वेरिएबल नेम। आपने क्या वेरिएबल क्रिएट किया, उसका नाम आ जाएगा। तो ये था इसका फंक्शन में किस प्रकार से आप यूनियन को डिक्लेयर करेंगे, या उसके वेरिएबल को आप डिक्लेयर करेंगे, ये इसका सिंटैक्स है। अब क्या करते हैं कि अपन देखते हैं कि यूनियन के मेंबर को किस प्रकार से एक्सेस करते हैं। एक्सेस उसी प्रकार से किया जाएगा जिस प्रकार से आपने स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करते थे। क्या था उसके लिए, कि आपके वेरिएबल का नाम और डॉट ऑपरेटर का प्रयोग होता था। उसी प्रकार से क्या होगा आपका, इसमें भी होगा कि वेरिएबल नेम, मैं यहां लिखता हूं, एक्सेस करने के लिए मेंबर, एक्सेस करने के लिए क्या क्या जो सिंटैक्स होगा, वो क्या होगा आपका, ये होगा आपका यूनियन वेरिएबल नेम, मतलब आपने जो वेरिएबल क्रिएट किया उसका नाम क्या है, और डॉट मेंबर नेम, मेंबर नेम। आप दोनों क्या करोगे कि आप यूनियन के मेंबर को एक्सेस कर पाओगे। तो सेम आप देखोगे कि सारा स्ट्रक्चर, चाहे क्रिएट करना हो, चाहे फंक्शन में डिक्लेयर करना हो, चाहे मेंबर को एक्सेस करना हो, सारा का सारा स्ट्रक्चर के जैसा ही है। आप स्ट्रक्चर में जिस प्रकार से आप स्ट्रक्चर क्रिएट करते थे, या उसको फंक्शन में डिफाइन करते थे, या उसका वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, या उसको एक्सेस करते थे, वो सारा काम यूनियन में एक समान ही है। बस अंतर क्या है, अंतर यह है कि यूनियन का जो साइज होता है, वो क्या होता है कि यूनियन का सबसे बड़े मेंबर के साइज के बराबर क्या होता है, यूनियन का साइज होता है। जबकि स्ट्रक्चर का साइज कितना होता है,
कि स्ट्रक्चर का साइज सभी मेंबर के योग के बराबर क्या होता है, उसका साइज होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके दो मेंबर हैं, तो स्ट्रक्चर का साइज कितना होगा, इन दोनों को जोड़ के जो भी साइज होगा वो आपका क्या होगा, स्ट्रक्चर का साइज होगा। यूनियन का साइज कितना होगा, यूनियन का साइज इन दोनों मेंबर में से जो बड़ा मेंबर है, जिसका साइज बड़ा है, उसका साइज क्या होगा, आपका यूनियन का साइज होगा। अपने क्या करते हैं, इसको एक प्रोग्राम से और समझते हैं। उसमें एक और आपकी क्या नाम है, असमानता है, जो मैं आपको प्रोग्राम के खत्म होने के बाद बताऊंगा कि वो असमानता क्या है। तो अपने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, जिसमें क्या करेंगे, अपने एक यूनियन को क्रिएट करेंगे और क्या करेंगे, इसमें यूजर से इनपुट लेंगे और फिर अपने क्या देंगे, उसी इनपुट को अपने दोबारा प्रिंट कराएंगे। जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर के इंट्रोडक्शन में बताया था, उसी प्रोग्राम को मैं क्या करता हूं, यूनियन के इंट्रोडक्शन में आपको उसी प्रोग्राम को मैं बना के बताता हूं कि वो किस प्रकार से बनेगा। तब आपको समझ पड़ेगा कि आपके स्ट्रक्चर और यूनियन में क्या अंतर है प्रोग्राम के अंदर। प्रोग्राम भी आपका क्या होगा, सेम उसी प्रकार से होगा, लेकिन उसके आउटपुट में आपको क्या पड़ेगा, पता चलेगा कि आपका क्या आउटपुट आया है और उसमें अंतर क्या है। सबसे पहले लिखेंगे अपने हैश इंक्लूड स्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड conio डॉट एच, और मैं इसमें गेट फंक्शन यूज में लूंगा, इसलिए मैं क्या ले रहा हूं, stdio डॉट एच हेडर फाइल को काम में ले रहा हूं। हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, ये मैंने 3 हेडर फाइल मैंने लिख ली है जो काम में आने वाली है। अब मैं क्या करता हूं कि मैं यूनियन को क्रिएट करता हूं। यूनियन को क्रिएट करना बताया था मैंने आपको किस प्रकार से क्रिएट होता है। सबसे पहले यूनियन कीवर्ड, फिर यूनियन का नाम। मैं क्या कर रहा हूं कि एक स्टूडेंट क्या रिकॉर्ड को मुझे क्या करना है, यूनियन में स्टोर करना है, एंटर करना है, और उसमें मैं उसके रोल नंबर और नाम को मैं क्या करूंगा, यूनियन में क्रिएट करूंगा, और फिर मैं उसी को क्या देखूंगा, आउटपुट रूप में देखूंगा। तो मैंने लिखा यूनियन। अब यूनियन का नाम क्या हो गया, स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या होगा, यूनियन का नाम हो गया, और ये करीब ब्रैकेट आपका स्टार्ट। अब मैं इसके यूनियन के मेंबर को डिफाइन करूंगा। यहाँ पे मैं लिखा इंट, क्या लिखा मैंने, रोल नंबर। मुझे स्टूडेंट का रोल नंबर लेना है, तो मैंने क्या लिख दिया, रोल नंबर, और वो किस प्रकार का है, इंटीजर प्रकार का है, मैं आगे क्या लगा दिया, इंट लगा दिया। फिर मैं क्या ले रहा हूं इसमें, इसका नाम, तो वो किस प्रकार का होगा, आपका कैरेक्टर प्रकार का होगा। मैंने कहा कैर नेम, मैं इसको 1D array में बनाता हूं, तो मैंने लिख दिया इसका साइज कितना दे दिया, 20 का। तो 20 आपका क्या होगा, इसका साइज होगा, जो आपका 1D array है। और लास्ट में ये आपका यूनियन खत्म, मतलब आपका यूनियन यहाँ पे क्या होगा, बन चुका है। अब मैं क्या करता हूं, मैं वॉइड मैन, अब मैं क्या लिखता हूं, वॉइड मैन फंक्शन लिखता हूं मैं लिखा वॉइड मैन। आपका ये फंक्शन शुरू हो गया। मैंने लिख दिया यहाँ पे, चलो CLR SCR क्लियर स्क्रीन के लिए। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सबसे पहले यूनियन वेरिएबल क्रिएट करना है। क्या करना है, यूनियन वेरिएबल को क्रिएट करना है। कहां पे, फंक्शन के अंदर। मैंने बताया, अभी आपको सिंटैक्स बताया था कि वो किस प्रकार से क्रिएट होता है, तो अपने उसी प्रकार से उसको क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। मैंने लिखा यूनियन, सबसे पहले क्या आएगा, कीवर्ड आएगा यूनियन, फिर यूनियन का नाम क्या है, स्टूडेंट, फिर वेरिएबल का नाम, मैंने क्या नाम दे दिया इसका, मैंने मान लीजिए STU दे दिया, तो ये क्या हो गया, वेरिएबल का नाम हो गया। मैंने एक यूनियन प्रकार का वेरिएबल मैंने क्रिएट इस पे कर लिया है। अब क्या करना है मेरे को, अब मुझे यूजर के द्वारा इनपुट लेना है। क्या लेना है, यूजर के द्वारा एक इनपुट लेना है। मैं क्या करूंगा, अब मैं यूजर से इनपुट मांगूंगा, और यूजर मुझे क्या देगा, इनपुट देगा, और मैं उसी को मान को क्या करूंगा, इसके मेंबर को एक्सेस करके उसको प्रिंट कराऊंगा। तो मैं क्या लिखता हूं, मैं लिखता हूं Cout, मैं तो Cout एंटर रोल नंबर। मैं लिखा एंटर रोल नंबर, मुझे आप रोल नंबर एंटर कीजिए। ये मैसेज आएगा यूजर के सामने, और यूजर क्या करेगा, आपका रोल नंबर एंटर करेगा,
और वो आपका सीन जो फंक्शन है आपका वो आपके उसको एक्सेस करेगा। मैंने लिख दिया सीन। अब किस प्रकार से एक्सेस करना है आपका फंक्शन, सॉरी आपका वेरिएबल कौन सा, यूनियन वेरिएबल STU, तो मैं लिखता हूं STU और वही डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर क्या करता है कि मेंबर को एक्सेस करने का काम आता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मेंबर एक्सेस ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, अब मैं आगे लगाऊंगा STU डॉट, किसको एक्सेस करना है मुझे, रोल नंबर को लिखता हूं रोल और सेमीकोलन। अब मुझे क्या करना है कि मुझे नेम को एक्सेस करना है, तो नेम के लिए मुझे करना है गेट फंक्शन काम लेना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूं गेट्स, गेट्स लिखा मैंने। और क्या आपका STU, तो मैंने दिया STU वेरिएबल नाम डॉट क्या एक्सेस करना है नेम, मैं दिया आगे नेम। तो आपको क्या होगा, ये नेम मैंने एक्सेस कर लिया। अब मुझे क्या करना है कि मैं इसके आउटपुट को देखना चाहता हूं। मैं इसके आउटपुट को देखना चाहता हूं कि मैंने कि जो यूजर ने क्या रोल नंबर दिया है और उसका क्या नाम दिया है, मैं उसको अब आउटपुट रूप में देखना चाहता हूं। मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा सी आउट, मैं लिखता हूं सी आउट। यहां पर अपने क्या एक लाइन रहेगी अपनी, यहां पर अपने लिख सकते हैं सी आउट एंटर नेम। ये मैसेज आया यूजर के साथ, तो यहाँ पर अपने देख सकते हैं एंटर नेम। तब क्या होगा, यूजर एंटर नेम देगा तो अपने गेट फंक्शन से उसको अपने एक्सेस कर लेंगे। या आपका गेट फंक्शन है वो क्या करेगा कि आपके इस कैरेक्टर को इनपुट ले लेगा। अब मैंने लिखा सी आउट। अब सी आउट मुझे क्या देखना है कि सबसे पहले देखना है मुझे रोल नंबर देखना है कि क्या रोल नंबर में मान आया है। तो मैं यहाँ मैसेज देता हूं यूजर के लिए, स्टूडेंट रोल नंबर इज क्या आएगा आपका, कैसे होगा आपका STU, क्या होगा आपका STU डॉट रोल। इस प्रकार से आपके क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा, इसका आ जाएगा रोल नंबर का आ जाएगा। फिर तो हमें सी आउट स्टूडेंट नेम इज STU डॉट नेम। तो मैंने क्या किया, इसको नेम से भी मैंने एक्सेस कर लिया। अब आप देखेंगे अभी तक प्रोग्राम में सेम वही कार्य हो रहा है जिस प्रकार से अपने एक्सेस क्या नाम है स्ट्रक्चर में अपने क्या नाम मेंबर को एक्सेस करते थे। सेम उसी प्रकार से क्या है कि यूनियन के मेंबर को उसी प्रकार से एक्सेस किया जा रहा है और उसी प्रकार से इनपुट दिया जा रहा है, उसी प्रकार से उसका मेंबर को एक्सेस करके उसके आउटपुट को देखा जा रहा है। अब लास्ट में क्या जाएगा आपका गेट CH और सेमी, सॉरी क्या नाम है आपका कर्ली ब्रैकेट बंद मेन फंक्शन का। अब जो इसका आउटपुट आएगा, आउटपुट में आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसके अंदर अंतर क्या है। जो इसका आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, थोड़ा अलग आएगा। किससे, स्ट्रक्चर से। स्ट्रक्चर अगर इस जगह स्ट्रक्चर होता उसके लिए क्या होता, उसके लिए आपका क्या नाम है आउटपुट इस प्रकार से होता। मैं आपको दोनों बताऊंगा। जैसे मान लीजिए यूजर ने क्या किया, यूजर ने रोल नंबर एंटर किया। जैसे रोल नंबर मान लीजिए क्या एंटर किया आपने, जैसे मान लीजिए 101 एंटर किया, ये रोल नंबर एंटर कर दिया। और नाम में क्या दिया एंटर आप यूजर ने, इसमें मान लीजिए आपने दे दिया राम, सपोज को क्या दे दिया, मान लीजिए राम दे दिया। अब जो आउटपुट आएगा आपका, आउटपुट में क्या आएगा आपका, लिखा आएगा रोल नंबर। रोल नंबर क्या लिखा आएगा, गार्बेज वैल्यू। गार्बेज वैल्यू यानी कोई भी अनएक्सपेक्टेड वैल्यू जो आपके वो कुछ भी हो सकती है, वो आपको क्या दिखाएगा, रोल नंबर में दिखाएगा। और नेम में क्या दिखाएगा, नेम में आपके राम दिखाएगा। सही, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होता है कि स्ट्रक्चर के लिए जब आप स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं तो स्ट्रक्चर के मेंबर के लिए सबके लिए क्या होती है, अलग अलग मेमोरी एलोकेट होती है। स्ट्रक्चर क्या करता है, सबके लिए अलग, जो अपने मेंबर के लिए अलग अलग वैल्यू सॉरी मेमोरी एलोकेट करता है। जैसे मान लीजिए आपका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर बनाते हैं तो स्ट्रक्चर में क्या होगा आपका, जैसे रोल नंबर और नेम। तो इसके लिए आपकी क्या होगी मेमोरी आपकी क्या, जैसे मान लीजिए 101 है तो जैसे मान लीजिए 1001 है और इसके लिए क्या मेमोरी होगी आपकी 1002 होगी।
अगर आपके केस में स्ट्रक्चर में है, लेकिन यूनियन में ऐसा नहीं है। यूनियन क्या करता है, यूनियन अपने सभी मेंबर के लिए एक ही मेमोरी रखता है। क्या रखता है, एक ही मेमोरी रखता है। जैसे मान लीजिए आपकी ये यूनियन बनाया, इसका नाम क्या मैंने देखा था अभी, STU। और मान लीजिए इसका जो फिजिकल एड्रेस है, मेमोरी एड्रेस कितना है आपका 1005 है, इसका क्या फिजिकल एड्रेस है। तो इसी एड्रेस पे, ये एड्रेस एक ही है, ये मेमोरी जो एड्रेस क्या है आपका एक ही है। इसी में आपका क्या आ रहा है, इसी में आपका रोल नंबर आ रहा है और इसी में क्या आ रहा है आपका नेम आ रहा है। मतलब अपने मेंबर के लिए यूनियन क्या करता है कि एक ही मेमोरी एलोकेट करता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यूनियन का स्ट्रक्चर ही कुछ इस प्रकार का है। जब आपने रोल नंबर दिया तो रोल नंबर तो आपका पहले क्या हो गया 101 इसमें आ गया, और जैसे ही आपने नेम दिया तो नेम देते क्या होगा कि ये जो नेम आपने जो नाम दिया है वो क्या होगा 101 के ऊपर क्या हो गया ओवरराइट हो गया। क्या हो गया 101 के ऊपर क्या हो गया ओवरराइट हो गया, यानी रोल नंबर के ऊपर क्या होगा नेम आपका ओवरराइट हो गया, इस पर क्या आ गया, इस पर नाम लिखा हुआ गया। तब क्या हो गया कि आपका जो रोल नंबर वाली जो वैल्यू हो क्या होगी आपकी लेफ्ट हो गई इसके राम से। तो क्या होगा, जब आपका आउटपुट देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको गार्बेज वैल्यू मिलेगी, यानी अनएक्सपेक्टेड वैल्यू आपको मिलेगी कहां पे रोल नंबर के अंदर। और जो आखिरी मान है वो आपको इसमें मिल जाएगा। आप देखते हो कि किसी चीज के ऊपर आप कोई सामान रखोगे तो नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाती है, ढक जाती है, यानी उस पर क्या होती है ओवरराइट हो जाती है, आप बोल सकते हो कि ओवरलैप हो जाती है। और ऊपर वाली वैल्यू आपको क्या आती है सही मतलब सही दिखती है। तो इस सेम का इसमें हो रहा है कि आप जब आपने रोल नंबर दिया पहले तो रोल नंबर तो आपको पहले आया, लेकिन जैसे ही आपने नेम दिया तो नेम ने क्या किया कि रोल नंबर वैल्यू को ओवरलैप कर दिया, उस पर ओवरराइट कर दिया नेम को, क्योंकि दोनों की मेमोरी लोकेशन क्या है एक ही है, दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन का प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए क्या हुआ कि आपका जो रोल नंबर वाली जो आपका आंसर आएगा उसमें रोल नंबर में क्या आएगा आपकी गार्बेज वैल्यू आएगी, और जो आपका नेम आएगा वो आपका क्या आएगा सही आएगा। तो ये अंतर है स्ट्रक्चर ऑफ यूनियन में कि यूनियन आपका एक ही मेमोरी एलोकेशन का प्रयोग करता है, जबकि स्ट्रक्चर अपने मेंबर के लिए अलग अलग मेमोरी एलोकेट करता है। यूनियन सभी मेंबर के लिए एक ही मेमोरी एलोकेट करता है। यूनियन का साइज, इसके साइज यानी अब इसमें क्या है, यूनियन का साइज कितना होगा कैरेक्टर, रोल नंबर कितनी जगह लेता है 2 बाइट की जगह लेता है, और जो कैरेक्टर कितनी जगह लेता है 1 बाइट की जगह लेता है। लेकिन मैंने यहाँ क्या बनाया है, एरे बनाया है, कितने कैरेक्टर बनाया है 20 बाइट, यानी कितनी जगह होगी आपकी 20 बाइट। तो इस यूनियन का साइज कितना है आपका 20 बाइट का है। इसका कितना साइज है, इस जो मेमोरी लोकेशन इसका साइज कितना आपका 20 बाइट। अगर स्ट्रक्चर होता तो क्या होता, इसके लिए अलग साइज होता और इसके लिए अलग साइज होता, दोनों की मेमोरी लोकेशन क्या होती है आपकी अलग अलग होती। और उसमें क्या होता है, जैसे रोल नंबर क्या होता कि अलग मेमोरी लोकेशन पे सेव होता और नेम क्या होता अलग मेमोरी लोकेशन पे सेव होता। इसलिए क्या होता है ये आपस में ओवरलैप नहीं होते हैं। जब यूनियन में क्या होगा कि एक ही मेमोरी लोकेशन है, इसलिए क्या होती है जो पहले दी वाली वैल्यू होती है वो क्या होती है दूसरी वैल्यू से ओवरलैप हो जाती है। ऐसा होने पर क्या होता है कि आपको जो वैल्यू आंसर ग्रुप में मिलती है वो क्या होती है गार्बेज वैल्यू मिलती है, यानी ऐसी वैल्यू होती है जो अनएक्सपेक्टेड होती है। आप उसके बारे में सोच सकते हो वो किसी प्रकार की वैल्यू हो सकती है, जो आपको कंप्यूटर दिखाता है वो आपकी गार्बेज वैल्यू मिलाती है। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें मैंने बताया आपको यूनियन। मैंने सिंपल सा यूनियन का इंट्रोडक्शन दिया है, और जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा उसमें मैं आपको यूनियन और स्ट्रक्चर दोनों बना के बताऊंगा। तब आपको पता चलेगा कि यूनियन और स्ट्रक्चर में और क्या अंतर है और इसको किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है यूनियन को और स्ट्रक्चर को, और दोनों का बिहेवियर प्रोग्राम में किस प्रकार का होता है ये अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से संबंधित किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।